की गिनती तो यहाँ रिकॉर्डेड थी। सबसे बड़ा बलिदान दिया तो आप लोगों के पूर्वजों ने दिया, आप लोगों के बुजुर्गों ने दिया। ऐसे गुरु गोविंद को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्हीं की शिक्षाओं को आगे ध्यान में करते हुए मामा बालेश्वर ने आपके क्षेत्र को जगाया और जो ईसाइयत का प्रभाव पड़ रहा था, लोग ईसाई बन रहे थे, बन गए थे, उनको बचाया। और आगे चलकर स्वामी स्वतंत्रतानंद ने यहाँ आपके बांसवाड़ा में आकर महर्षि दयानंद सेवा आश्रम खोला और उसी की शाखा के रूप में आपके कुशलगढ़ में महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, जिसमें हजारों लोगों ने पढ़कर अपने जीवन को शुद्ध, श्रेष्ठ, उत्तम बनाया। ऐसे सब महापुरुषों को, महान आत्माओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान प्रधान जी, महर्षि दयानंद के अनंत भक्त, मेरे सामने बैठे हुए सभी श्रेष्ठ जनों, धर्मात्मा पुरुषों, पूजा के योग मेरी माता, बहन और बेटियों, युवा साथी और प्यारे बच्चों, आपके साथ बैठकर कुछ समय अभी जो भजनों की माध्यम से चर्चाएं कर रही थी, मैं भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ओम प्रकाश जी जो बाड़मेर से इस रथ के साथ चलते हैं, इन्होंने आपको भजन सुनाए, ईश्वर भक्ति। तो हम मनुष्य के शरीर को धारण किए हुए हैं, वो परमात्मा है कैसा, मैं आपको आज उसका अनुभूति कराऊं, ज्ञान कराऊं, दर्शन कराऊं। क्या सब लोग करने को इच्छुक हैं? परमात्मा को जानने के इच्छुक हैं? हमें परमात्मा जानना चाहिए। अगर हमने परमात्मा को नहीं जाना, हमने अपने बेटों को जाना, अपने पिताजी को जाना, भाइयों को जाना, रिश्तेदारों को जाना, पड़ोसियों को जाना, अपने खेत खलियान को जाना, अपने पद, धन, दौलत, संपत्ति को जाना और परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि जब इस संसार से जाएंगे तो सब बेजाना हो जाएगा, सब वस्तुएं यही छूट जाएंगी, सब रिश्तेदार, भाई, बेटा, पुता, पित्र, सब पत्नी वगैरह सब यही छूट जाएंगे, धन दौलत संपत्ति सब यही धरी रह जाएगी। केवल हमारा जानने वाला, जिसको जानने के लिए हमको प्यारे प्रभु परमात्मा ने अपना वेद का ज्ञान दिया है, ऐसा पवित्र ज्ञान दिया है जिसके जानने से हम निर्भय हो जाते हैं, फिर कोई डर नहीं होता है। अच्छा, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हो जाए, उससे हाथ मिला ले, राम राम हो जाए, तो फिर क्या हमको डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। और मुख्यमंत्री से हो जाए तो भी डर नहीं लगेगा, आपके एमएलए से हो जाए तो भी नहीं लगेगा। फिर ऐसे संसार के बनाने वाले उस प्यारे प्रभु परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, निर्विकार, निराकार, उससे अगर हमारी दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, उसके सारे ज्ञान को हम समझ जाएं, तो फिर सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो हमें डर नहीं लगेगा। इसी परमात्मा को आपके बीच में आज थोड़ी देर में उपस्थित करूंगा। उससे पहले उसे जाना कैसे जाए? कोई विधि के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। बिना विधि के, बिना ज्ञान के, बिना कोई तरीके के, बिना कोई जानकारी के हम कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हम आपके गांव तक आए हैं तो साथ में हम लेकर आए, जानकारी देता रहा कि आपके बाईं तरफ चलो, आपके दाईं तरफ चलो, और यहाँ स्कूल तक हम पहुंच गए। तो हमें कोई डर नहीं लगा, क्योंकि जानकार व्यक्ति हमारे साथ था। हमें जानकारी परमात्मा देता है, और वो परमात्मा अपने 3 उत्तम गुरुओं के द्वारा जानकारी देता है। पहला माता के रूप में, दूसरा पिताजी के रूप में, और तीसरा आचार्य गुरुओं के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, मास्टरों के द्वारा हमको ये ज्ञान देता है। स्वाभाविक रूप से पशु और पक्षियों को ज्ञान वो सीधा देता है, उनको कोई और बताने वाला नहीं होता है। लेकिन बिना मनुष्य को इन 3 गुरुओं के कोई जानकारी नहीं होती है। माता जी हमें गर्भ के अंदर 3 संस्कार करते हैं और जानकारी देती है। उसका प्रमाण महाभारत में अभिमन्यु को मां सुभद्रा ने चक्रव्यूह रचना का ज्ञान करा दिया। हमारे पिताजी जब हम 5 वर्ष के हो जाते हैं तो अक्षर ज्ञान हमको कराते हैं। उसके बाद में हमारे जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, विद्यालय में पढ़ाने वाले होते हैं, वो हमें जिस विद्या को हम पढ़ना चाहते हैं उसका ज्ञान करा देते हैं।
कोई गणित का कराता है, कोई भूगोल का कराता है, कोई सामाजिक ज्ञान का कराता है, कोई दर्शन शास्त्र का कराता है, कोई रसायन विज्ञान का कराता है, तो कोई भौतिक विज्ञान का कराता है, तो कोई जीव विज्ञान का ज्ञान कराता है, कोई भूगोल का ज्ञान कराता है। लेकिन वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमको सब ज्ञान करा देता है जिसे वेद का ज्ञान कहते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेदों की ओर लौटो। ऐसी पुस्तक जिसके अंदर सारे गणित, सारा भूगोल, सारा रसायन ज्ञान, सारा जीव विज्ञान, सारा भौतिक शास्त्र, सब कुछ ज्ञान है, वो वेद का ज्ञान प्यारा प्रभु परमात्मा हमको ऋषियों के माध्यम से दे रहा, अभी भी देता है। आप हम विचार करें, हमें ये सारा की सारा ज्ञान, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये बुद्धि, ये बल, ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति, ये सुख कौन दे रहा है? ये विचार करना चाहिए हमको। अगर हम विचार करते हैं और उसके बताई उसकी आवाज को सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम निर्भय हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान परमात्मा ने वेदों के माध्यम से हमको दिया। उन्हीं 5 मंत्रों के माध्यम से मैं आपके बीच में थोड़ी सी बात करने के बाद में आपसे कुछ और बातें करूंगा। आप जितने भी जो जीव यहाँ बैठे हैं, सब सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? सब सुख चाहते हो ना? अब सुख चाहते तो सब हैं, लेकिन सुख मिलेगा कब? जब हम सुख के काम करेंगे। हम चाहते तो गेहूं है और बोया हमने जौ है, तो गेहूं नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमें सुख चाहिए तो उस प्यारे प्रभु परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना ही होगा। बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हो तो स्कूल में भेजना ही होगा, गुरु की शरण में, आचार्य की शरण में भेजना ही होगा। इसीलिए हम सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख के काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमको सुख देगा। उसी के लिए आपके कुशलगढ़ शहर के अंदर आपकी कुशलता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके अच्छे सुख के लिए, आपकी संतान को उत्तम मार्ग पर चलाने के लिए 28-29 तारीख को एक बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें 251 जोड़े 2 दिन तक हवन करेंगे। एक दिन में 1004 जोड़े बैठेंगे और दूसरे दिन भी 1004 जोड़े बैठेंगे। 2008 जोड़ों के द्वारा, वेद की पवित्र ऋचाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अच्छी उत्तम सामग्री और गाय का 6 कुंटल घी के द्वारा वहां हवन किया जाएगा। आप उस हवन के सब भागीदार बने, ये निमंत्रण भी देने में आया हूं। आप कुछ लोग तो शायद बन चुके होंगे और जिनको बनना है वो बन जाएं, जगह सीमित है, उसके बाद फिर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सुख का जो हमारा साधन है, ऋषि और मुनियों ने जो हमें बताया है कि सुखस्य मूलम किम, कि सुख का मूल क्या है, तो कहा सुखस्य मूलम वेद, सुख का मूल ज्ञान है। तो वेदस्य मूलम किम, वेद का मूल क्या है? तो वेदस्य मूलम नहीं, सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम वेद, वेदस्य मूलम ईश्वर। तो उस ईश्वर को जाने बिगर हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी मैंने आपके सामने गायत्री मंत्र का वाचन किया और हमारी भारत सरकार जो राम और कृष्ण की पद्धति पर जनता के बीच में अपना शासन कर रही है, उसने प्रत्येक विद्यालय के अंदर इस गायत्री मंत्र का वाचन करवाना शुरू कर दिया। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सब गायत्री मंत्र जानते हैं। मेरा सब आप लोगों से निवेदन है कि गायत्री मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, जो सारे देश के प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों को लागू करवाया और हर विद्यालय के अंदर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो गायत्री मंत्र में उस प्यारे प्रभु परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती है। हे सर्वरक्षक, प्राणपति, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, आपने सारे जगत को रचा है और ये सारे जगत को रचकर धारण कर रखा है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा से प्रार्थना की जाती है जिसने अनंत सामर्थ्य, अनंत सुख, अनंत ज्ञान का भंडार भर के दिया है, वो हमें उत्तम बुद्धि दे। ऐसी बुद्धि दे, उत्तम बुद्धि दे, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। बुद्धि तो उस व्यक्ति के पास भी है जो परमाणु बम बनाता है, बुद्धि से बनाया है उसने। बुद्धि तो उस व्यक्ति के पास भी है जो जहर बनाता है। बुद्धि तो उस व्यक्ति के पास भी है जो चोरी करता है, छल कपट करता है।
झूठ बेईमानी करता है, बुद्धि तो उसके पास भी है, लेकिन यहाँ परमात्मा से कैसी बुद्धि मांगी गई है? उत्तम बुद्धि, जिससे पूरे विश्व में शांति हो, मेरा जीवन का कल्याण हो, सब समृद्ध हो, सब सुखी हो, सब प्रेम से रहे, सब भाई बंद आपस में राम और भरत की तरह मिलकर रहे, जहां शांति ही शांति है। ऐसी बुद्धि की कामना गायत्री मंत्र से की जाती है। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि प्रतिदिन सुबह शाम 5 बार, 11 बार, 21 बार जब समय मिले तभी गायत्री मंत्र का जाप करो। आपको परमात्मा इतनी शक्ति देगा, इतनी सामर्थ्य देगा, इतना धन दौलत संपत्ति देगा और कुल मिला के आपके जीवन में शांति देगा, निर्भयता देगा, आपको संतोष आ जाएगा, आपको सब तरीके से सुख मिल जाएगा। और सुख आप चाहते हो ना? तो सुख का साधन क्या है? मंत्र। मंत्र का मतलब विचार, ऐसा विचार जिसमें सर्वहित सर्व सुख की बात की जाती है। इसलिए हम गायत्री मंत्र के आधार पर सारे वस्तुओं का प्रयोग करें। गायत्री मंत्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर जो कुछ गलत विचार आ जाते हैं, गलत वचन बोलने की आदत पड़ जाती है, कठोर और झूठे वचन बोलने की आदत पड़ जाती है, उनसे भी हमें बचना है। इन इंद्रियों से कुछ गलत काम करने की हमको आदत पड़ जाती है। तो प्यारे प्रभु परमात्मा ने अपना मंत्र दिया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशो यद भद्रम तन आशो। परमात्मा कहता है कि हे मेरे भद्र पुरुषों, आप किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन में मत पड़ना। जैसे बीड़ी पीना है, गुटखा खाना है, अफीम खाना है, दारू पीना है, अंडे मांस मछली चिलम गांजा भांग, जितने भी जो नशे की चीज हैं, जितने भी जो अंडे मांस मछली हैं, ये सारे के सारे दुर्व्यसन में आते हैं। इनसे हमारे दुर्गुण पैदा होते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। नशा जो व्यक्ति करता है उसका जीवन खराब हो जाता है, उसका परिवार दुखी हो जाता है, उसकी घर की नारियां, महिलाएं और बच्चे वृद्ध सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए नशा नाश की जड़ है, किया नहीं तो कर देखो। जिन जिन लोगों ने नशा किया उनके परिवार के परिवार नष्ट हो गए, निर्धनता आ गई, शरीर में रोग पैदा हो गए, समाज में उनकी स्थिति खराब हो गई। इसलिए परमात्मा हमको उपदेश करता है कि हे मेरे अमृत पुत्रों, मैंने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है जो देवता बनने के लिए दिया है। जो व्यक्ति नशा करता है वो देवता मनुष्य नहीं रह जाता है, वो राक्षस बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि आप राक्षस मत बनना, आपको देवता बनना है। देवता कौन होते हैं? जो दिव्यता देते हैं, जो श्रेष्ठता देते हैं, जो उत्तमता देते हैं, जो सुख देते हैं। जैसे देवता हमारे 5 जड़ देवता हैं, 5 चेतन देवता हैं। सूर्य हमारा देवता है, हमें प्रकाश देता है ना। अब जो रात में अंधेरा है, सुबह प्रकाश आ जाएगा, सूर्य खिलते ही हमें कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती है। अभी किसी चीज को देखना होगा तो हमें बैटरी टॉर्च वगैरह कुछ जलाना होगा, लेकिन सुबह जैसे ही सूर्य दिखेगा हमें, सब अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि मेरे ज्ञान रूपी सूर्य को, प्रकाश को आप धारण करो और अपने जीवन के अंधकार को, अज्ञानता को, दुर्गुणों को दूर करो। ये परमात्मा हमको उपदेश कर रहा है। हमें सुख चाहिए तो हमें अपने जीवन के अज्ञानता अंधकार को, बेटियों बैठो, आपके लिए विषय आएगा, अभी बैठो, अभी जाओ मत। तो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करना है और नशे से बचना है। अभक्ष पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है उनसे हमको बचना है। परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करी है, हमें अनेक प्रकार के अन्न दिए हैं, अनेक प्रकार के फल दिए हैं, अनेक प्रकार की सब्जी दी है, अनेक प्रकार के मेवा मिष्टान दिए हैं और हमको दूध पीने के लिए गौ माता दी है। ऐसे परमात्मा का हम कोटि कोटि नमन करें, धन्यवाद करें। और जिसमें हमारे वाणी के दोष आ जाते हैं, मन के दोष आ जाते हैं, इंद्रियों के दोष आ जाते हैं, इसी के कारण हमको दुख प्राप्त होता है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम दुखों से बच जाएं और